नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम साहित्य और भावनाओं की एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया को खंगालने वाले हैं। हम सब अक्सर संगीत सुनते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक बेहद प्रभावशाली आध्यात्मिक रचना के बोलों का, उसके एक एक शब्द का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ गिने चुने शब्द जब एक खास क्रम में पिरोए जाते हैं तो वो हमारे भीतर भक्ति, परमानंद और एक अद्भुत शांति की भावना पैदा कर देते हैं। हमने आज एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र और उसके काव्यात्मक विस्तार को चुना है। हमारा मकसद किसी विचारधारा का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष नजरिए से ये समझना है कि ये शब्द हमें किस तरह की भावनात्मक यात्रा पर ले जाते हैं। तो चलिए इस पूरी काव्यात्मक संरचना को डिकोड करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस रचना की शुरुआत होती है बिल्कुल इस मूल मंत्र से। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये इस पूरी रचना की एक मजबूत नींव है। जब रचनाकार बार बार नारायणय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः दोहराता है तो वो दरअसल एक एटमॉस्फेरिक हुक क्रिएट कर रहा होता है। एक ऐसा संगीतमय और आध्यात्मिक माहौल तैयार कर रहा होता है जो हमें तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। ये जो दोहराव है ना, यह हमारे मन को बाहरी दुनिया के सारे शोर शराबे से निकालकर एक बहुत ही लयबद्ध ध्यान की अवस्था में ले आता है। यही वो हिस्सा है जो आगे आने वाली गहरी भावनात्मक यात्रा के लिए जमीन तैयार करता है। भाग 1, दिव्य नाम का आवाहन। यहाँ हम इन प्रारंभिक मंत्रों के शाब्दिक और कुछ बहुत ही गहरे अर्थों को समझेंगे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन बोलों के साहित्यिक संदर्भ में वासुदेव या नारायण को कैसे प्रस्तुत किया गया है। देखिए, यहाँ बात सिर्फ एक नाम जपने की बिल्कुल नहीं हो रही है। बात उस विशाल शक्ति को स्थापित करने की है जिसे पुकारा जा रहा है। ये नाम एक सर्वव्यापी दिव्य वास्तविकता या कह लें कि परम सत्य का प्रतीक है। मतलब एक ऐसी ऊर्जा का आह्वान किया जा रहा है जो सचमुच हर जगह मौजूद है। जब इस शब्द का प्रयोग होता है तो कविता में अचानक से एक बहुत बड़ी विशालता आ जाती है। ये साफ दिखाता है कि फोकस किसी एक छोटी सी चीज पर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर की किसी सत्ता पर है, जिसके प्रति एक बहुत ही गहरी श्रद्धा व्यक्त की जा रही है। भाग 2, समर्पण और सर्वव्यापकता। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे ये रचना महज एक आह्वान से बढ़कर पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण की ओर मुड़ जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्डअप होता है। जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है, एक गजब का भावनात्मक बदलाव देखने को मिलता है। ये पूरी तरह से पुकारने से लेकर खुद को सौंप देने तक का सफर है और इसके 3 बहुत ही तार्किक चरण हैं। पहला कदम है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। हर पल, हर दिशा, मतलब हर जगह वो परम सत्य दिखाई देने लगता है। अब सोचिए, जब सब जगह वही है तो दूसरा कदम तो स्वाभाविक रूप से आना ही है ना, अपनी सुध बुध में हारा। ये अपने अहंकार को खत्म कर देने या अपनी व्यक्तिगत पहचान को पूरी तरह से भूल जाने का एक बहुत ही सुंदर रूपक है। और जब इंसान का अपना कुछ बचता ही नहीं, तब आता है तीसरा और अंतिम कदम, मेरा बस तू ही सहारा। ये पूर्ण आध्यात्मिक निर्भरता और कह सकते हैं कि एक अल्टीमेट सरेंडर की अवस्था है। भाग 3, भक्ति का परमानंद। चलिए अब उन आध्यात्मिक आनंद के जीवंत रूपकों को समझते हैं जहां ऊर्जा का स्तर एकदम से बढ़ जाता है। अब यहाँ जो चीज वाकई सबसे दिलचस्प है वो ये है कि समर्पण के बाद जो एक शांति थी, उसकी जगह अब एक जबरदस्त उछाल मारती हुई ऊर्जा ने ले ली है। एक तरह का आध्यात्मिक हाय या परमानंद अचीव हो गया है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। बादलों में गोते लगाऊं। एक पल के लिए इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। हम गोते आमतौर पर कहाँ लगाते हैं? पानी में, सही, लेकिन यहाँ बादलों में गोते लगाने की बात हो रही है। ये रूपक हमें एक पूर्ण स्वतंत्रता, गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह आजादी और एक ऐसी खुशी का एहसास कराता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये बिल्कुल उस आध्यात्मिक आनंद के शिखर का प्रतीक है जहाँ इस भौतिक दुनिया के नियम काम करना ही बंद कर देते हैं। और फिर ठीक इसी के बाद ये कमाल की पंक्ति आते हैं, सागर में उड़ता जाऊं। ये प्रकृति के नियमों का एक बहुत ही काव्यात्मक और जानबूझकर किया गया उलटफेर है। पक्षी हमेशा हवा में उड़ते हैं, लेकिन यहाँ गहरे सागर में उड़ने की बात हो रही है। हवा में गोते लगाना और पानी में उड़ना, ये जो एक प्यारा सा विरोधाभास है ना, ये बहुत ही खूबसूरती से उस अवस्था को दर्शाता है जहां हमारे दिमाग की सारी सामान्य सीमाएं टूट चुकी होती हैं। जब मन इस तरह के परमानंद में होता है तो सारा लॉजिक गायब हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के तत्व भी अपनी अपनी विशेषताएं बदल रहे हों।
और इस पूरी आनंदमय ऊर्जा का जो एकदम चरम बिंदु है, पीक है, वो इस पंक्ति में छलक पड़ता है, खुद को मैं रोक न पाऊं। ये उस अजेय ना रुकने वाली गति को व्यक्त करता है जो सच्ची भक्ति और समर्पण से पैदा होती है। अब अपनी ही भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है, और सच कहूं तो वो नियंत्रण खो देना ही यहाँ सबसे बड़ी खुशी है। ये साफ दिखाता है कि ये आध्यात्मिक अनुभव एक तेज बहती हुई नदी की तरह है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को, हर संकोच को अपने साथ बहा ले जाती है। भाग 4, मंत्र के माध्यम से प्रकाश। यहाँ हम अंतिम एहसास और उस गहरे आंतरिक जागरण की बात करेंगे जहाँ सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे एक बाहरी क्रिया एक गहरे आंतरिक परिणाम में बदल जाती है। इस अत्यधिक ऊर्जावान स्थिति के बाद रचना एक बहुत ही शांत और ठहराव वाली अवस्था में प्रवेश करती है। देखिए, एक तरफ हमारे पास क्रिया है, तेरा नाम पुकारा, ये एक भौतिक कार्य है जिसे आवाज से होठों से किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसका परिणाम देखिए, हुआ उजियारा, यानी भीतर प्रकाश हो जाना। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि ये प्रकाश आसमान के किसी भौतिक सूरज का नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्पष्टता है, एक इनर लाइट है जो इस लगातार जप के माध्यम से अब भीतर जगमगा उठी है। ये जो भीतर का जागरण है, ये एक ऐसी परम शांति की ओर ले जाता है जिसे हम इन अंतिम पंक्तियों में बहुत गहराई से महसूस कर सकते हैं। कण कण में पाया, ये पंक्ति ये स्थापित कर देती है कि वो दिव्यता अब आसमान में कहीं दूर नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की हर छोटी से छोटी चीज में धड़क रही है। हृदय से बुलाया, ये बताता है कि ये सफर केवल कुछ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि ये दिल की गहराइयों से निकली एक सच्ची पुकार थी। और बिल्कुल अंत में, ओ प्राण प्रिय अब मैं तेरा, ये इस पूरी भावनात्मक यात्रा का एक परम संकल्प है। अब कोई मांग नहीं बची है, कोई शिकायत नहीं है, बस एक पूर्ण अपनापन है और एक असीम शांति है। सच में एक कविता के लिए इससे ज्यादा आदर्श और संतुष्टिदायक अंत कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे ही हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गहरा, सोचने पर मजबूर करने वाला विरोधाभास खड़ा हो जाता है। आखिर एक मंत्र में खुद को पूरी तरह से खो देने से परम स्पष्टता कैसे प्राप्त हो सकती है? हमने इस रचना में साफ साफ देखा कि कैसे पहले सुध-बुध खोई, एक भटकाव सा आया, हर तरह का नियंत्रण छूट गया। लेकिन इस खो जाने के ठीक बाद ही हुआ उजियारा, यानी वो परम स्पष्टता मिली। तो क्या इसका मतलब ये है कि कभी कभी जीवन में परम सत्य और शांति को पाने के लिए हमें अपने उस तार्किक और भौतिक मैं को छोड़ देना पड़ता है? ये एक ऐसा सार्वभौमिक दार्शनिक प्रश्न है जो इन पंक्तियों के समाप्त होने के बहुत बाद तक हमारे जहन में गूंजता रहता है।